देखो माई सुंदरता की सिवा, ब्रज नवतरणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अघरीवा। जो को कोटि कलप लगी जीबे, रसना कोटिक पावे। तौ रुचिर बदनार बिंद की, शोभा कहत न आवे। देवलोक भूलोक रसातल, सुनी कवि कुल मति डरिए। सहज माधुरी अंग अंग की, कही कासों पट तरिए। जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण, वैबल श्याम उजागर। जाकी भ्रू विलास बस, पशुरिव दिन बिथ कित रस सागर। भूमिका। इस पद में श्री राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन है। इसमें नक्शिक पद्धति को अंगीकार न करके सामान्य रीति से रूप वर्णन किया गया है। प्रेम सौंदर्य धाम श्री वृंदावन में श्री राधा के रूप सौंदर्य की वर्षा सी होती रहती है। इस बात को ध्वनित करने के लिए इस पद को वर्षाकालीन मलार राग में बांधा गया है। रूप सौंदर्य वस्तुतः अनिर्वचनीय वस्तु है और रस सिद्ध कविगण अभिव्यक्ति की नाना भंगियों से उसका केवल ध्वनित ही करते रहते हैं। प्रस्तुत पद में श्री राधा के अंग माधुर्य को सहज कहा गया है। सहज वस्तु को बौद्धिक क्रियाओं के द्वारा आकलन संभव नहीं है, अतः शब्दों के द्वारा इसकी व्यंजना भी असंभव है। सेवक वाणी में इस सहज माधुरी के आधार पर श्री राधा के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है। सुभग सुंदरी सहज सिंगार, सहज शोभा सर्वांग प्रति। सहज रूप वृष भानु नंदिनी, सहजानंद कादम्बनी। सहज विपिन वर उदित चंदिनी, सहज केली नित नित नवल। सहज रंग सुख चैन, सहज माधुरी अंग प्रति सु। मोपे कहत बने न। श्री हित सखी अपनी कृपा पात्र सखी से श्री राधा के अनुपम रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती हैं। व्याख्या। हे सखी, श्री वृंदावन निकुंज मंदिर में विराजमान इस सुंदरता की सीमा को देखो। ब्रज देवियों जैसा रूप सौंदर्य किसी का नहीं है, किंतु इन ब्रज नवतरणियों के समूह में जो सर्वाधिक चतुरा है, वे भी श्री राधा की सुंदरता को देखकर नीची ग्रीवा कर लेती हैं, अपनी पराजय स्वीकार कर लेती हैं। यदि कोई कोटि कल्पों की आयु पावे और उसके साथ रूप वर्णन के लिए कोटि रसना भी मिल जाए, तो भी इस सौंदर्य मुखारविंद की शोभा का कथन करने में वह अपने को असमर्थ पाएगा। यदि कोई यह कहे कि कविगण प्रत्येक वस्तु का वर्णन उपमा आदि अलंकारों की सहायता से कर देते हैं, तो श्री राधा के सौंदर्य का वर्णन भी उसी रीति से कर देंगे। किंतु यहाँ स्थिति यह है कि इस अद्भुत सौंदर्य की चर्चा सुनकर तीनों लोकों के कवि गणों की बुद्धि भयभीत बन गई है। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि श्री राधा के अंगों की सहज माधुरी का कथन उसको किसके समान बतलाकर करें। यह सौंदर्य अद्वितीय होने के कारण ही अनिर्वचनीय बना हुआ है। सखी भावापन श्री हित हरिवंश कहते हैं कि समानता देने के लिए एकमात्र श्री श्याम सुंदर हैं, जो अपने प्रताप, रूप, गुण, बल और वय के लिए प्रसिद्ध हैं। किंतु उनकी यह स्थिति है कि वे स्वयं रस सागर होते हुए भी श्री राधा की भ्रिकुटी विलास के वशीभूत होकर मृग के समान थकित बने रहते हैं। देखो माई अवला के बल राशि, अति गज मत्त निरंकुश मोहन। निरखी बंधे लट पासी, अब ही पंगु भई मन की गति। बिनु उद्विम अनियास, तब की कहाँ करो जब प्रिय प्रीति। चाहत भ्रिकुटी विलास, कच संजमन ब्याज भुज। दरसत मुस्कन बदन विकास, हा हरिवंश अनीत रीत हित। कत डारत तन त्रास। भूमिका। इस पद में अपनहुति अलंकार का आश्रय लेकर श्री राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। साथ ही इस पद को अब ही पंगु भई मन
गति बिन उद्विम अन्यास पंक्ति में सौंदर्य की परिभाषा दी गई है। सौंदर्य यह है जिसके दर्शन से अनायास मन की गति पंगु बन जाए और वह उसमें डूब जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सौंदर्य की अनेक परिभाषाओं की तुलना करने के बाद इसी व्याख्या को स्वीकार किया है। उनके शब्दों में जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी, उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। सुंदर वस्तु को देखकर अंतः सत्ता की तदाकार परिणति सौंदर्य की अनुभूति है। पद की अंतिम पंक्ति में प्रेम की सहज स्वाभाविक अनीतिमय रीति का भी उल्लेख किया गया है, जिसका विस्तार रसिकोत्सजी ने संस्कृत ग्रंथ प्रेम पतनम में देखा जा सकता है। वर्षा काल है। श्री वृंदावन की सघन कुंज में श्री राधा मोहन सिंहासन पर विराजमान हैं। अनायास श्री श्यामघन की दृष्टि श्री राधा के अद्भुत आनंद पर टिक कर निर्निमेष बन जाती है एवं उनका मन उस अनुपम सौंदर्य से अभिभूत होकर व्याकुल बन जाता है। उनकी यह स्थिति देखकर श्री हितसजनी अपनी स्वामिनी की अतुलनीय बल की ओर संकेत करते हुए अपनी कृपा पात्र सखी से कहती हैं। व्याख्या। हे सखी, देखो, इन अपनी स्वामिनी को अबला माने या बल की राशि माने, क्योंकि अत्यंत मद गज के समान निरंकुश मदन मोहन इनके सुंदर मुख पर लटकी हुई घुंघराले बालों की एक लट के दर्शन मात्र से उसके फंदे में बंध गए। हे सखी, देख तो सही, श्री प्रिया के दर्शन मात्र से आरंभ में ही मोहनलाल के मन की गति बिना किसी उद्यम अथवा प्रयास के पंगु बन गई है। मैं यह सोचती हूँ कि उस समय जब श्री प्रिया अपने प्रियतम की ओर भ्रिकुटी विलास युक्त दृष्टि से देखती होंगी, तब क्या होता होगा। इतने में श्री राधा मुस्कुराती हुई अपने बालों की छूटी हुई लटों को संभालने की चेष्टा आरंभ करती हैं, जिसको देखकर सखी भावापन श्री हितहरिवंश अत्यंत कष्टातुर होकर कहते हैं कि हाँ, इनका मुस्कुरा कर केशों को संवारना तो बहाना मात्र है। लक्ष्य तो अपने प्रियतम को अपनी भुजाओं की गौरता का प्रदर्शन करना है, किंतु यह समझ में नहीं आता है कि उनकी इस क्रिया के द्वारा प्रियतम के तन पर जो कष्ट पड़ रहा है, उसका ध्यान श्री प्रिया उनके प्रति अगाध प्रेम रखते हुए भी क्यों नहीं रख रही हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रीति की रीति अनीतिमय होती है।